राजकुमार जी, ये बताइए कि आपने अपनी आम जिंदगी में और फिल्मी दुनिया की जिंदगी में क्या फर्क महसूस किया? फर्क तो बहुत है हमारी दोनों जिंदगियों में। दरअसल बात यह है कि जिंदगी तो एक ही होती है, इसके मुख्तलिफ रूप होते हैं। हमारी तबीयत और हमारा मिजाज फिल्मी दुनिया के माहौल से तो बहुत मुख्तलिफ था। हमने अपने आप को इस माहौल में ढालने के बजाय फिल्मी दुनिया के माहौल को अपने मिजाज के करीब कर लिया, और यही काम हमारे साथी अदाकारों ने किया, जिसकी वजह से हमारी फिल्में पूरे बड़े सगीर में खास तौर पर मकबूल हैं। हमने अपनी आम जिंदगी और फिल्मी जिंदगी के फासले को मिटाकर सच्चाई और मोहब्बत का रास्ता इख्तियार कर लिया। राजकुमार जी, आप एक बात बताइए कि आपके दौर की फिल्मों में इतनी ज्यादा ओरियानियत नहीं होती थी जितना कि आजकल की फिल्मों में हो रही है, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये तो हम नहीं बता सकते। इसका जवाब तो ऐसी फिल्में बनाने वाले ही दे सकते हैं। अलबत्ता हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, कदरें तब्दील हो रही हैं। मगरिब का असर मशरिक पर बहुत ज्यादा है। फिल्म देखने वालों का मिलान और रुझान इंग्लिश फिल्मों की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक ओरियानियत की बात है, ये तो हर इंसान के अंदर छुपी हुई चीज है, जिसे वो खुद अपने आप से बाहर देखता है। अगर वो ना देखना चाहे तो कहीं ओरियानियत नजर नहीं आएगी।
बच्चे। जी। अब हर लड़की तो अपने आइडियल अदाकार को नहीं पा सकती ना, जाहिर है अदाकार एक है और उसकी चाहने वाली बहुत सारी हैं। बिल्कुल। तो ऐसी टूट कर चाहने वाली लड़कियों को आप क्या मशवरा देंगे कि वो बेचारी क्या करें? इसकी एक छोटी सी मिसाल है। जो लकड़ी सिर्फ जलने के लिए बनी हो, उसे आग से कैसे दूर रखा जा सकता है। किसी को तलाश और जुस्तजू करने से मना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर शोले की एक लपक होती है। कोई शोला कम लपकता है और कोई ज्यादा, मगर शोले को उसकी फितरत से दूर या अलग नहीं किया जा सकता। वक्त गुजारने के साथ साथ हर शोले की आग सर्द पड़ जाती है, मगर आप आग भी जलाएं और ये भी चाहें कि शोला भी न भड़के, ऐसा कैसे मुमकिन है लड़की? राजकुमार जी। जी। आपने तो खैर हजारों बल्कि लाखों चाहने वालों की नींदें उड़ाई होंगी। बिल्कुल। तो क्या आपकी भी नींद किसी ने उड़ाई थी? जी हाँ। अच्छा। हम भी ना सो सके बरसों, रात रात भर जागते थे, करवटें बदलते थे। कोई हमारे लिए तड़पता था और हम किसी के लिए तड़पते थे। शायद इसी का नाम मोहब्बत है, और हमारी मोहब्बत ने तो हमें वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया। शायद यही हाल और यही मुकद्दर है हर सच्ची मोहब्बत करने वाले का।
राजकुमार जी। जी। क्या आपने कभी ये महसूस किया क्या? कि आपकी आवाज में जो खरज है, जी हाँ, जो गरज है, बिल्कुल, उससे तो आप अपनी जवानी में भी अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते थे। नहीं, ऐसा नहीं। तो किसी लड़की ने आपको कभी टोका तो नहीं था? नहीं, हमारे चाहने वाले हमसे सिर्फ टेलीफोन पर ही नहीं बात करते थे, हमसे मिलते भी थे। न जाने कितनी दोशीज़ाएं तो हमारी आवाज के शहर में डूबी हुई थीं। और आपके बचपन में तो उस वक्त आंगन भी नहीं देखा होगा। जब हम जवान थे आपने सिर्फ हमारी फिल्में देखी होंगी, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। आपको हम कैसे बताएं कि हमारी जवानी क्या कयामत ढाती थी। राजकुमार साहब जी। क्या आप
उस हीरोइन का नाम बताना पसंद करेंगे किसका? जिसे आपने चाहा और वो आपकी जीवन साथी ना बन सकी? अरे छोड़िए, अब उम्र का तकाजा यही है कि पुराने जख्म ना कुरेदे जाएं। रात के ढेर में जो चिंगारी दबी है उसे दबा रहने दिया जाए। माजी बहुत हसीन होता है और हमारा माजी न सिर्फ हसीन था बल्कि रंगीन भी था। वक्त वक्त की बात है, हमें कोई मलाल नहीं, हमें कोई पछतावा नहीं। राजकुमार जी, एक बात सच सच बताइए। पूछिए। कोई ऐसा अदाकार जिसे आपने अपने से बेहतर पाया हो जी, या जिससे आपने हसद महसूस किया हो? हमें इतनी मोहब्बतें हमारे चाहने वालों ने दी कि किसी से हसद का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। और वो ऐसा दौर था जब भारत के सफ़े अव्वल के अदाकार अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे थे। उस मुकाबले में हम भी शामिल थे। हमने भी कामयाबियां हासिल की और दूसरों ने भी। उनका अपना अंदाज था, हमारा अपना अंदाज। आप इसे हमारा गरूर समझें तो एक जमाने में हमने यानी राजकुमार ने फिल्मी दुनिया पर राज किया है।
अच्छा राजकुमार साहब, एक बात बताइए। पूछिए। कि आजकल की फिल्मों में तो हीरो गैर जरूरी तौर पर हीरोइन के बार बार करीब आ जाता है। बिल्कुल। और एक मसनूई रोमांटिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो क्या आपने अपनी किसी फिल्म में ऐसा रोल किया था? हर फिल्म के हर सीन के कुछ तकाजे होते हैं। जैसा सीन होगा वैसी अदाकारी करनी पड़ती है। मगर हमारे दौर में हुस्न और इश्क दोनों का ऐसा रोग था कि सिर्फ देखने से हुस्न और इश्क पिघलने लगते थे। और यही हालत फिल्म देखने वालों की होती थी। और कहीं ऐसा सीन आता था जहां हीरो हीरोइन को अपनी बाहों में लेता था तो जिंदगी बदली हुई नजर आती थी। दिलों की धड़कनें तेज हो जाती थी। अच्छा राजकुमार जी, आपसे एक जरा पर्सनल सा सवाल है। बिल्कुल। कि आपने अपनी जिंदगी की कितनी रातें मैखानों और महजबीनों में गुजारी? आपने हमारी जिंदगी से दिन क्यों निकाल दिए? सिर्फ रातों के बारे में ही क्यों पूछा? ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारे दिन और हमारी रातें दोनों हमेशा एक जैसे रहे हैं। बस ये जान लीजिएगा कि सारी जिंदगी हमें मैखानों के पास जाने और महजबीनों से दूर रहने की मोहलत ही नहीं मिली। महजबीनों की आंख से जो शराब हमने पी वो कभी शराब खाने में नहीं पी। और दूसरी बात ये कि शराब का नशा
बदन के नशे से बहुत कमतर होता है। अच्छा राजी, एक बात बताइए। पूछिए। कि हर अदाकार के बहुत से चाहने वाले होते हैं। जी हाँ। आपके भी अपने दौर में बेशुमार चाहने वाले थे। बिल्कुल। तो आपका क्या ख्याल है कि किसी अदाकार को अपने चाहने वालों को कितना वक्त देना चाहिए और आप कितना वक्त देते थे? अरे भाई, अदाकार की तो सारी जिंदगी ही उसके चाहने वालों के नाम होती है। हर अदाकार थोड़ा बहुत वक्त जरूर अपने मिलने वालों को देता है। इन मुलाकातों में फिल्म की मसरूफियात अक्सर औकात रुकावट बनती हैं। फिर ये भी होता है कि हर लड़की अपने पसंदीदा अदाकार के करीब आना चाहती है। सोचने का मकाम तो ये होता है कि किस लड़की को कितने करीब आने दिया जाए कि जिंदगी का चप्पू चलता रहे और सांसों की कश्ती डगमगाने या डूबने ना पाए। राजा बन के आना रे मोहे ले
अच्छा राजू, एक और बात बताइए। पूछिए। कि आपने तो फिल्मी दुनिया पर राज किया है। जी हाँ। मगर आजकल के अदाकार देखिए ना, एक दो फिल्मों में वो आते हैं जी, हिट होते हैं, फिर या तो वो एकदम से गायब हो जाते हैं या फ्लॉप हो जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इसकी क्या वजह है? अरे भाई, एक आध फिल्म का हिट हो जाना तो इत्तेफाकी हादसा भी हो सकता है, मगर मुसलसल कामयाबी के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है, जो आजकल के नौजवानों में कम होती जा रही है। हम नई नस्ल से मायूस नहीं, मगर हमारी आरजू है कि वो बाकायदा तौर पर अदाकारी सीख कर फिल्मी दुनिया में आएं, और नए अदाकार ऐसा नहीं करेंगे तो उनका यही हाल होगा कि रेल चलती नहीं, गिर जाता है पहले सिग्नल।
लगता है कि जीवन साथी मिल जाने के बाद भी कहीं कोई खलिश या कोई खला या कोई कसर जिंदगी में बाकी रह जाती है। आपका क्या तजुर्बा है? बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात हकीकत तल्ख़ हो जाती है। अगर हमने हकीकत बयान कर दी तो न जाने कितने जीवन साथी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और हम ऐसा सच बोलना पाप समझते हैं जिससे किसी का घर उजड़ जाए। अच्छा राज जी, अगर आप फिल्मी दुनिया में ना आते जी, तो क्या ख्याल है आपका कि आप ज्यादा बेहतर जिंदगी ना गुजारते? जिंदगी तो इसी तरह गुजरती, हम चाहे कोई भी पेशा इख्तियार कर लेते फिल्मी दुनिया के बजाय। इसका सबब ये है कि हमारे अंदर जो फनकार बेचैन था वो किसी न किसी रूप में अदाकारी ज़रूर करता। वो शख्स भी अदाकारी कर रहा होता है जो लड़कियों को बेवकूफ़ बनाता है। तेरे नैनों ने चोरी किया।
अच्छा राजकुमार साहब, एक आखिरी और बड़ा पर्सनल सवाल जी पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। राजकुमार साहब, आपने भी तो किसी न किसी लड़की को जिंदगी में बेवकूफ़ बनाया होगा। अच्छा सवाल है। हम फरिश्ते तो नहीं थे, मगर हमको ऐसा करने का मौका नहीं मिला। बस एक जवानी की शमा जल रही थी जिस पर आग की आग परवाने गिरते रहे। शमा तो खुद जल रही होती है, किसी परवाने को जलने से कैसे रोक सकती है। और फिर हमने भी तो बहुत धोखे खाए हैं जिंदगी में। ये हमारा हौसला है कि हम संभल गए। इस पर एक शेर है कि हमको क्या मारेगा ज़माना, ज़माने में दम नहीं। हमको क्या मारेगा ज़माना, ज़माने में दम नहीं। हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। Oh